नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो कारपत्रक 74 शुरू करते हैं। अब वर्कशीट आनी शुरू हो गई है। 18/1/2021 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। ठीक है, जिसने मुझे इसका लिंक दी है उसको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि साइट पर अभी तक अपडेट नहीं हुई है। हम बीमार क्यों होते हैं? ठीक है, रोग के कारक। इसके पहले भी जो चल रहा था हम बीमार क्यों होते हैं, हम जैसे मैंने पहले बताया था, ये वर्कशीट यही छूटी थी और अध्याय नंबर आपका 13 है। हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कई चीजें पढ़ी थी आपकी। ठीक है, संक्रामक असंक्रामक रोग। ठीक है, अब इसके और आगे पढ़ने की बारी हमारी आ रही है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक, और क्या करो, थोड़ा सा अगर पीछे बैकग्राउंड में गाने की आवाज आ रही होगी तो उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि दूसरे घर की है, मना तो कर नहीं सकते। पता नहीं गाने सुनते हैं तो इतनी लाउडली क्यों सुनते हैं यार। सुनो अपने कानों में सुनो, दूसरे क्यों सुना रहे हो। लीड आती इतनी बड़ी बड़ी, कान में ठीस लो कस के, और किसी को सुनाई नहीं देगा। अब खुद सुनो तेज तेज, लेकिन नहीं। चलो, तो कहने मतलब इग्नोर करना अगर गाना सुनाई दे तो। बस नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो जिज्ञासा दीदी, क्या कारण है कि लोग रोगों से ग्रसित होते हैं? तो इन भाई साहब को चाहिए डॉक्टर बनना है। अच्छा, ग्रसित क्यों होते हैं रोगों से, तो जिज्ञासा दीदी बताएंगी क्यों होते हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है ज्ञान। सभी रोग मुख्यतः दो कारणों से होते हैं। पहला है तत्कालीन कारक। यह शरीर में रोग होने का प्रमुख कारण होता है। अच्छा जी, जैसे रोग कारक सूक्ष्म जीव शरीर में घुस कर। अच्छा भाई साहब, मतलब जबरदस्ती वाली बात है। शरीर में घुसकर रोग का कारण बनाते हैं। जैसे कि एक विषाणु शरीर में घुसने पर विषाणु ज्वर कर देता है, जैसे कि टीबी जीवाणु। और समझ रहे हो, जैसे कोरोना वायरस जबरदस्ती वजह से दरवाजा लगाया जा रहा है। अरे दरवाजा कह रहा हूँ यार, वो मास्क लगाया जा रहा है ताकि जबरदस्ती आपके मुंह में ना घुसे वो, और आपसे बचे रहे कोरोना वायरस से। ठीक है, तत्कालीन कारक तो ये होता है। इसका दूसरा टॉपिक है आपका सहायक कारक। सहायक कारक में क्या होता है, ये वे अन्य कारक होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं और रोग के होने की संभावना को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए कुपोषण एक छोटे बच्चे में डायरिया का एक सहायक हो सकता है। जैसे आपको ने देखा होगा, जो हमारी मम्मियां होती हैं वो हमें खाना क्यों खिलाती रहती हैं, ताकि ठीक है तत्कालीन कारक नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे, पोषण खाना नहीं खाएंगे, तो आपके अंदर है जो दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, यही दूसरा है रोग के सहायक। साथ ही बच्चे के परिवार की तंगी, आर्थिक स्थिति भी कुपोषण का कारण हो सकती है। इसलिए आर्थिक स्थिति भी एक सहायक कारक हो सकती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत व सामुदायिक अस्वच्छता, साफ सफाई। अस्वच्छता मतलब जहां साफ सफाई न हो, स्वच्छता से अस्वच्छता। उचित जन सुविधाओं के अभाव में साफ पेयजल का उपलब्ध न हो पाना ही सहायक कारक हो सकता है। ठीक, ब्लर हो रहा है क्या, एक बार से ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले है संक्रामक कारक, फिर असंक्रामक कारक। संक्रामक फिर असंक्रामक कारक। अब ध्यान से पढ़ेंगे तो अब अगर वर्कशीट देखोगे तो कितनी अच्छी वर्कशीट बना रखी है आपकी। ठीक है, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। अब यहाँ देखो संक्रामक कितने अच्छे से, जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि जनित रोग। ठीक है, और यहाँ पे वायु के द्वारा, पानी जैसे हैजा, संपर्क द्वारा एड्स रोग वाहक। ठीक है, मलेरिया, मतलब कितने अच्छे दे रखे। अगर आप सपोर्ट मटेरियल भी देखो तो काफी अच्छा समझ में आपको आएगा। तो अपने फिलहाल वर्कशीट पे आते हैं। संक्रामक रोग। संक्रामक रोग बाह्य कारकों से होते हैं। यह बाह्य कारक संक्रामक कारक कहलाते हैं, जिसे मुख्य एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं। सभी एक कोशिकीय हैं, ध्यान देना। विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। जोआ जैसे लिखता है कि जुआ जैसा लग रहा है, नहीं, प्रोटोजोआ। ये हुआ तो झींगा लाला हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। विषाणु होते हैं आपके, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। कई बार आपका आगे पूछेगा कि जो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ है कि क्या है, क्या है, ये सब आपको अलग से बताना पड़ता है। तो आपके पिछले जो वर्कशीट है उसमें भी आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें पढ़ते हैं, आंतों के कुछ संक्रामक रोग बहुकोशिकीय कृमियों जैसे फीता कृमि। ठीक है, कृमि मतलब या कीड़ों जैसे समझ सकते हो, जैसे पेटों में कीड़े पाए जाते हैं ना, वो उसी प्रकार की बात कर रहे हैं। वो गोल कृमि आदि के कारण होता है। फील पांव, हाथी वाला पांव समझ रहे हो क्या, उसी कारण होता होगा। आगे बढ़ते हैं। कृमि व गोल कृमि आदि कारण होता है। फील पांव भी एक अलग तरह से क्रीम नहीं है यार, क्रीम पढ़ रहा हूँ, कृमि के कारण होने वाला रोग है।
ठीक है। ये तत्कालीन कारक के दो प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला है संक्रामक और दूसरा है असंक्रामक। और इसके अंदर इसका दूसरा टॉपिक है संक्रामक कारक। संक्रामक रोग मुख्यतः आंतरिक कारणों से होते हैं। अच्छा जी, इसमें असंक्रामक कारण भी होते हैं, असंक्रामक भी होते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे रक्तचाप, आपने देखा होगा रक्तचाप तो ब्लड प्रेशर, बीपी सुन रहे हो ना, कई बार किसी गुस्सा दिला देते हो तो बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। तो वही वैसे चीज है इसमें, ठीक है। इसके आंतरिक कारण होते हैं, क्या बाह्य कारण होते हैं गुस्सा दिलाने वाला, कोई बात नहीं, बोलो जीवाणु तो नहीं होता ना, इसी वजह से आंतरिक कारण माना जाता है। जैसे उच्च रक्तचाप इत्यादि मोटापे और व्यायाम की कमी के कारण होता है। थायराइड, थायराइड थाईलैंड नहीं है, थाईलैंड थाईलैंड थायराइड होता है, इसे काफी भयंकर रोग है इसे। थायराइड ग्रंथि के सही से काम न करने से थायराइड रोग का होता है। थायराइड में क्या होता है, इंसान फूलता चला जाता है, फूलता चला जाता है, काफी हद तक फूलता चला जाता है, ठीक है। हो सकता है इसमें और भी कई सारे लक्षण हो, लेकिन मुझे यही पता है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। कुछ प्रकार के कैंसर अनुवांशिक असामान्यताओं के कारण भी होते हैं, ठीक। अनुवांशिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आता है उसकी बात है यहाँ पे। इसी प्रकार मधुमेह भी इंसुलिन की कमी और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के कारण होता है। इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है जिसमें, ठीक है, मधुमेह का रोग होता है। इसमें क्या होता है कि मीठा खाना मना होता है, क्योंकि जो आपका शरीर होता है वो मीठे को अच्छे से पचा नहीं पाता, ठीक है। तो चलिए जल्दी से प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं। काफ़ी सिंपल सिंपल अब की बार प्रश्न उत्तर थे। स्वयं को जांचे, ठीक है। अब कोरोना का वैक्सीन भी आ रहा है, वहाँ पे भी अपनी जांच कराइएगा, देखिए क्या होता है आपका आगे। स्कूल तक खुल ही रहे हैं, 9th क्लास वाले बच्चों के भी जल्दी से स्कूल खुलने वाले हैं, क्योंकि 10th और 12th के खुल चुके हैं। हो सकता है फरवरी से आपके स्टार्ट हो जाए। तो प्रश्न 1 है, कौन से दो मूल कारक हमारे शरीर में रोगों का कारण बनते हैं, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला का उत्तर आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तत्कालीन कारक, ठीक है, यहाँ पे दो होते हैं, इस प्रकार से आप लाइन भी खींच सकते हैं, तत्कालीन कारक और यहाँ पे सहायक कारक, दोनों लिख दो, इंपॉर्टेंट है। यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक से प्रवेश करता है तो संक्रमण फेफड़ों नहीं होता है, फेफड़ों में होता है। देखो देख रहे हो ये टाइपिंग में क्या होता है, फेफड़ों अब क्या बताऊं मैं ये टाइपिंग मास्टर को, ठीक है। तो यहाँ काटना पड़ेगा, इसी वजह से मैं हाई हैंड राइटिंग में ज़्यादा विश्वास कर। फेफड़ों में होता है, फेफड़ों में होता है, जैसे कि टीबी, ठीक है। और आपका कोविड-19 कुछ इसी प्रकार से है। दूसरा है सहायक कारक, हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता को कम करता है और रोगों के होने की संभावना को बढ़ाता है। जैसे उदाहरण के लिए कुपोषण, ठीक है। जब कुपोषण हो जाता है तो उस व्यक्ति के या उस बच्चे के कारण बहुत सारी बीमारियां उसके में प्रवेश कर जाती हैं, बस कुपोषण होने के कारण, क्योंकि जो उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता होती है वो बहुत कम होती है और बाकी रोगों को वो रोक नहीं पाती। प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2, हम क्यों कहते हैं कि संक्रामक रोग बाह्य कारकों के कारण होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। क्यों कहते हैं भैया, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वस्थ व्यक्ति को भी कर देता है। अगर अस्वस्थ व्यक्ति के पास अगर आप बैठते हैं तो पहला उदाहरण दो, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है संक्रामक रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। बहुत अच्छा है, संक्रामक रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं। उदाहरण सामान्य सर्दी जुकाम तथा कोरोना वायरस कोविड-19 जो है आपका, और किसी व्यक्ति को है, संक्रमित व्यक्ति को अगर उसे आप बैठोगे तो उसके पास भी हो जाता है, इसीलिए हम इसे संक्रमित रोग भी कहते हैं। उदाहरण नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 की तरफ आते हैं। कोविड-19 का तत्कालीन कारक और 2 सहायक कारक लिखिए। देखो तो हाथ धोते रहना है, और ये सहायक कारक मतलब किस कारण होता है ये बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, इसे तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। कोविड-19 का तत्कालीन कारण वायरस विषाणु है, ठीक है। कई बच्चे यही भूल जाते हैं, वायरस विषाणु, ठीक है। विषाणु और जीवाणु में अंतर होता है, याद रख लेना, ठीक है। तो वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। पहला इसका होने कारण है व्यक्ति की प्रतिरोध क्षमता में कमी होती है, इसी वजह से जब इससे रोगाणु होता है, ये विषाणु जब होता है तो उसका जो शरीर इसे समझ नहीं पाता और वो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। दूसरा है रोगाणुओं के आक्रामक के कारण, वो इतने आक्रामक होते हैं कि व्यक्ति रोक ही नहीं पाता है, व्यक्ति का जो प्रतिरोध क्षमता होता है उसे समझ नहीं पाता, इसी वजह से व्यक्ति को ये होता चला जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में जो है आपका, हम क्यों कहते हैं कि, प्रश्न नंबर 4 ये रहा, ठीक है।
हम क्यों कहते हैं कि असंक्रामक रोग हम क्यों कहते हैं कि असंक्रामक रोग आंतरिक रोगों के कारण होते हैं? ठीक है, अच्छा इस प्रकार से है। और जो चौथे का उत्तर है आपके वर्कशीट में ही है, तो मैं लाल पेंसिल पर निशान लगा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो ये रहा असंक्रामक कारक, तो इसे यहाँ से लिख देना। वे अन्य कारक जो यहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं और रोग के होने की संभावना को बढ़ाते हैं, इसीलिए इसे संक्रामक रोग भी, सॉरी असंक्रामक रोग भी कारण भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कुपोषण एक बच्चा की डायरिया का एक सहायक करता कारक हो सकता है। ये इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं भूल गया था लिखने के लिए, तो मैंने बाद में पेन से लिख दिया है। असंक्रामक रोग मुख्यतः आंतरिक कारणों से होते हैं, इसलिए असंक्रामक रोग कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं, इसीलिए वजह से असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे उच्च रक्तचाप, अत्यधिक मोटापा और बयान की कमी। बस ये काट दो। ठीक है, तो ध्यान रखूंगा मैं, जाके जो प्रिंट आउट निकालूं टाइपिंग करके उसे काफ़ी ध्यान रखूं मैं। ठीक है, वर्कशीट थोड़ी सी लेट आई तो इसी वजह थोड़ा सा हो गया मेरे साथ। तो आप लिख सकते हैं असंक्रामक रोग मुख्यतः आंतरिक कारणों से होते हैं, इसलिए असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे उच्च रक्तचाप, अत्यधिक मोटापा के कारण, ठीक है, असंक्रामक रोग के कारण है। तो उम्मीद है थोड़ा सा सही लगा होगा, थोड़ा सा गलत लगे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में हो गया है। तो उम्मीद करूंगा मैं आगे से और अच्छे समझाऊं। मैं सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।